Welcome to the Studio Academy online classes, my dear students. This is Rohit Sharma, your English teacher. Today we have brought chapter number 1, which is the poem Casabianca. Casabianca is a poem which tells about a real incident which occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. Young Casabianca was the son of the admiral of the French warship. He remained at his post despite the fact that the ship had caught fire. He had received orders from his father not to abandon his post till he was told. In lines में poem Casabianca में ये कहा गया है कि ये कैसाबियांका जो पोएम है एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। 1798 में एक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समुद्री युद्ध लड़ा जा रहा था। उसके दौरान ये कविता लिखी गई है, उसके ऊपर लिखी गई है। छोटा सा कैसाबियांका जो बच्चा है वो उस वॉरशिप के एडमिरल एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एडमिरल का बेटा है, बहुत ब्रेव है। उस बेटे को ऑर्डर्स मिले हैं कि वो अपनी पोस्ट को, अपनी जगह को ना छोड़े। वो इस बात को जानता है कि पूरे शिप में आग लग चुकी है, फिर भी वो उस शिप को नहीं छोड़ता, अपनी पोस्ट को, अपनी जगह को नहीं छोड़ता। आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। He was caught by fire and he died in this way. But that was a heroic death, according to the poem. In this poem, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stanzas. I would like to tell you the meaning of each stanza one by one. The boy stood on the drag, burning dead, whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wrath shone round him over the dead. जो लड़का है कैसाबियांका वो खड़ा हुआ है उस बर्निंग शिप पर जो भी चल रहा है, जहाँ से सभी लोग भाग चुके हैं। फ्लैड मीन्स भाग जाना, लेकिन वो बर्निंग डैक, बैटल्स डैक रैक बोलते हैं एक सनकन शिप की हालत जो है वो डूबी हुई है, टूटी हुई, खराब है। तो इस हालत में जिसमें जो शिप है डूबने वाला है, बिल्कुल खराब टूटी हुई हालत में, जिसको कि आग की लपटों ने लपेटा हुआ है, चारों तरफ उसके डेड बॉडीज दिख रही हैं। Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood, a proud though childlike. वो बच्चा दिखने में बहुत सुंदर सा, प्यारा सा नजर आ रहा है। खड़ा हुआ है वो, जैसे कि इतने बहादुरी के साथ खड़ा हुआ, जैसे कि वो इस समुद्री तूफान पर, इस तरह की लड़ाइयों पर रूल करने के लिए खड़ा हुआ हो, उस पर शासन करने के लिए खड़ा हुआ, उनका राजा बनने के लिए खड़ा। एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसा प्राणी नजर आ रहा है जो हीरोइक ब्लड से पैदा हुआ। कहने का मतलब है इसके घर में बहुत लोग, उसके लीनेज जो है, जो दादा परदादा हैं, वो सभी बहुत साहसी रहे होंगे। ऐसे साहस वाले रक्त को लेकर पैदा होने वाला ये बालक है कैसाबियांका। प्राउड दो चाइल्ड है, दिखने में बच्चा है लेकिन गर्व से भरा हुआ। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ रही हैं। ही वुड नॉट गो, लेकिन वो जा नहीं रहा है वहाँ से, विदाउट हिज फादर्स, जब तक कि उसके पिता ने उसे नहीं कह दिया, जब तक कि उसके पिता ना कह दें उससे, तब तक वो वहाँ से जा नहीं सकता। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, पिता
मर गया और कहीं पड़ा हुआ है शिप पर। वो तो मृत्यु की आगोश में लेट गया पिता, लेकिन बच्चे को तो पिता की आवाज़ सुननी है, ऑर्डर सुनने। His voice no longer heard. अब पिता की कोई आवाज़ सुनी नहीं जा रही, क्योंकि पिता तो समाप्त हो गया, गन शॉट से मर गया। He called aloud. बच्चे को पता नहीं कि पिता खत्म हो चुकी है। बच्चा पुकार रहा है, say father say father say, if yet my task is done. बताइए कि मेरा काम खत्म हुआ है या नहीं। He knew not that chieftain lay unconscious officer. उस बालक को, उस बच्चे को नहीं पता है कि chieftain यानी कि मुख्य अधिकारी जो है इस पूरे शिप का, वॉरशिप का, जिसका नाम, क्योंकि एक एडमिरल है इस वॉरशिप का, बैटलशिप का, वो अब फेंट पड़ा है, मृत पड़ा है, डेड पड़ा है। स्पीक फादर, वो इस बात की सोच रहा है कि पिता मुझे अब भी आवाज़ देंगे। वंस अगेन ही क्राइड, एक बार फिर वो चिल्लाया, बोला, स्पीक फादर, बोलो पापा, बोलो पिताजी। आई मे येट बी गॉन, कि जाऊँ या नहीं, कि मैं जा सकता हूँ या नहीं। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाई, वो आवाज़ दे, जब वो आवाज़ दे तो सामने जो बैटल शिप है वो उस पर आक्रमण करे। आक्रमण यानी अटैक कर रहा था। जैसे ही उस बच्चे की आवाज़ सुने तो उसी दिशा में गन शॉट्स की बूमिंग साउंड आ रही थी, यानी उसी दिशा में मारा जा रहा था, गोलियाँ चलाई जा रही थी। बट फास्ट एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड, और बहुत ही जल्दी से आग की लपटें बढ़ रही हैं उसकी तरफ। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड in his waving hair, and looked from that lone post of death and still yet brave rescue. आग की बढ़ती लपटों की को महसूस किया उसने अपनी आंखों की भौं पर, अपने बालों पर, लेकिन बच्चा अब भी बहादुरी के साथ वहीं खड़ा हुआ है, जा नहीं रहा है उस पोस्ट को छोड़कर। एंड shouted, but once more aloud, एक बार फिर वो चिल्लाया, My father must I stay, अब भी रुकना है क्या मुझे मेरे पिता, पिताजी अब भी रुकना है क्या मुझे। While over him fast through sail and shroud the wreathing fires made way, तभी उन आग की लपटों ने रास्ता बना दिया और उसकी तरफ उसको आग लगा। They wrapped the ship in splendor while they caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky. उन आग की लपटों ने तेजी से पूरे शिप को, स्प्लेंडर वाइड, इस शानदार शान और शौकत वाले इतने बड़े शिप को जंगल की आग की तरह लपेट लिया। चारों तरफ आग ही आग। उस छोटे से बहादुर बच्चे के ऊपर जैसे छोटे छोटे झंडे होते हैं वो लहराते हैं, आग की लपटें ऐसी लहरा रही थी बैनर्स की तरह। There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where he was? Where was he? Asked of the winds that far around with fragments strewed the sea. समुद्र के ऊपर अब आवाज़, साए साए की हवा चलने की आवाज़ आई। वो बालक कहाँ गया? वो बच्चा अब आग की लपटों को भस्म हो गया है, आग की लपटों में भस्म हो गया है। With mast and helm and pennon fair that well had borne their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful boy. जो मैस्ट होता है, जो एक बड़ा सा पोल होता है शिप पर, वो हेल्म एक हैंडल होता है, व्हील, और पेनल जो एक ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा जो होता है फ्लैग टाइप का, उस सब के सब आग की भेंट चढ़ गए। लेकिन बच्चा अब
बच्चे का जो सेक्रीफाइस है वो इन सब में सबसे बड़ा है। उसने अपने जीवन की आहुति दे दी। पिता की आवाज़ को सुनने के लिए वो अपने पोस्ट पर खड़ा रहा, लेकिन उसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने पिता के शब्दों को सुनने बिना वो वहाँ से हिला नहीं। दिस इज़ ट्रू पेट्रियटिज्म। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।